सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। वेदों के प्रमुख सूक्तों का परिचय कराने वाली इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। पिछले सत्र में आपने नासदीय सूक्त का परिचय प्राप्त किया था, जो वैदिक सृष्टि विज्ञान के विषय में जानकारी के लिए प्रमुख स्रोत है। आज हम इसी विषय से संबंधित हिरण्यगर्भ सूक्त का परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं, जो ऋग्वेद के ही 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इस सूक्त के ऋषि या प्रस्तुत करता है हिरण्यगर्भ प्रजापति और देवता या विषय है कह यानी सुख स्वरूप परमेश्वर। यह ऋग्वेद के ही 10वें मंडल का 121वां सूक्त है और इसमें कुल 10 ऋचाएं हैं और इसी कारण इसे दशर्च सूक्त यानी 10 ऋचाओं वाला सूक्त भी कहा जाता है। हम प्रायः वेदों में विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान होने की बात सुनते आए हैं। नासदीय सूक्त का परिचय प्राप्त करके आपको भी इस बारे में थोड़ा बहुत विश्वास होने लगा होगा। हिरण्यगर्भ सूक्त का परिचय प्राप्त करके आपका यह विश्वास दृढ़ हो जाएगा। इस सूक्त के मंत्रों के पाठ और सरलार्थ से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैदिक सृष्टि विज्ञान में सृष्टि रचना की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। पहली है अव्यक्त या अप्रकट अवस्था, जिसके बारे में नासदीय सूक्त के आरंभिक मंत्रों में बताया गया। दूसरी है प्राज्ञ या ज्ञानमय अवस्था, जबकि परमात्मा में एको हम बहुश्याम इस प्रकार का संकल्प होता है और सृष्टि रचना की शुरुआत होती है। तीसरी है तेजस या हिरण्यगर्भ अवस्था, जिसके बारे में एडविन हबल और फ्रेड हायल ने बिग बैंग थ्योरी में बताया है। और चौथी है वैश्वानर या विश्व मानव अवस्था, जबकि सृष्टि हो जाती है और यही आज के हिरण्यगर्भ सूक्त का विषय है। तो इसका पहला मंत्र है ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अग्रे अर्थात सृष्टि की उस आरंभिक अवस्था में हिरण्यगर्भः समवर्तत, सोने जैसे रंग और अंडे जैसे आकृति वाली एक संरचना उपस्थित हुई। जातः भूतस्य एकः पतिः आसीत्, और उस संरचना का एक स्वामी था, वह परमपिता परमेश्वर। स इमाम पृथ्वीं उत द्याम दाधार, उस संरचना का जो ऊपरी भाग था देवलोक, उसे और निम्न भाग आधार अर्थात पृथ्वी, उसे भी उसी परमात्मा ने धारण किया। कस्मै देवाय हविषा विधेम। सामान्य संस्कृत में कह का अर्थ होता है कौन, लेकिन इस मंत्र के संदर्भ में इसका भाव है सुख स्वरूप। तो कस्मै देवाय, उस सुख स्वरूप देव के लिए हविषा विधेम, हम अपनी हविष अर्थात जो भी हमारी श्रद्धा है, आस्था है, हमारी प्रार्थना है, वह विधेम अर्थात प्रस्तुत करें। इन मंत्रों के काव्यात्मक भावार्थ भी हैं, जो इस मंत्र के संदर्भ में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तू है स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप और त्राता है, सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। दूसरा मंत्र है ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह आत्मदा बलदा, जो आत्मज्ञान अर्थात आध्यात्मिक उन्नति देने वाला है, और बलदा यानी शारीरिक सामर्थ्य, भौतिक संपत्ति या सांसारिक उत्कर्ष देने वाला है। यस्य प्रशिशम देवाः उपासते, जिसके नियम को, जिसकी व्यवस्था को सभी देव, जो जीवित देव हैं माता पिता आचार्य अतिथि आदि, और जो जड़ देवता हैं पृथ्वी तेज वायु आकाश सूर्य चंद्र आदि, वे सब स्वीकार करते हैं। यस्य छाया अमृतम, जिसकी शरण अमृत है, मोक्ष स्वरूप है। यस्य मृत्यु हो,
और जिसकी छाया से, जिसकी शरण से, जिसकी स्वीकृति से भिन्न रहना, अलग रहना ही मृत्यु है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परमेश्वर के प्रति हम आस्था, श्रद्धा और भक्ति अर्पित करें। काव्यात्मक भावार्थ है, तू है आत्मज्ञान बलदाता, सुयश विज्ञ जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। तीसरा मंत्र है, ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह अर्थात जो परमपिता परमेश्वर प्राणतः श्वास प्रश्वास लेने वाले और निमिषतः अर्थात पलकें झपकाने वाले, जगतः संपूर्ण प्राणी समूह के महित्वा एक इत राजा बभूव, अपनी महिमा के कारण एकमात्र राजा, नियंत्रक या स्वामी है। और यह द्विपदः चतुष्पदः ईशे, जो 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाले, यहां भी वही प्रकारांतर से कहा गया, सभी प्राणियों के ईशः अर्थात स्वामी है। कस्मयी देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परम पिता परमेश्वर के लिए हम अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करें। काव्यात्मक भावार्थ है, तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रकटाई है। अपने हृदय सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव की भेंटें लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। चौथा मंत्र है, ओम यस्य में हिमवंतो महित्वा, यस्य समुद्रम रसया सहाहु, यस्य मा प्रदिशो यस्य बाहु, कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिमवंतः, ये हिमवान, बड़े बड़े बर्फ से ढके हुए पहाड़, पर्वतगण, यस्य महित्वा आहु, जिसकी महिमा को बताते हैं, और रसया सह, नदियों के सहित अर्थात सभी जल स्रोतों के साथ, समुद्रम, यह समुद्र भी यस्य महित्वा आहु, जिसकी महिमा का बखान करता है, गुणगान करता है। यस्य इमा प्रदिशा यस्य बाहु, ये दिशाएं भारतीय परंपरा में 10 दिशाएं मानी गई हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो हैं ही, और फिर इनके बीच की हैं ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य, और फिर ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं जिसकी बाहुएं हैं। कस्मयी देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परम पिता परमेश्वर देव के लिए हम अपनी आस्था, श्रद्धा और भक्ति अर्पित करें। काव्यात्मक भावार्थ है, हिम से आच्छादित सब पर्वत जिसकी महिमा बतलाते हैं, नदियां और सागर भी जिसके गुण का गायन करते हैं, सभी दिशाएं जिसकी बाहों के समान विस्तीर्ण हुई, उसी देव के सम्मुख हम श्रद्धा से शीश नवाते हैं। 5वां मंत्र है, ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन अर्थात जिस परमेश्वर से, उग्राह द्यौः, ये उग्र अर्थात चमकीला, प्रकाशमान या ऊर्जा से परिपूर्ण देवलोक अर्थात अंतरिक्ष, और पृथ्वी, और ये पृथ्वी जिस पर हम स्थित हैं, दृढ़ाः, दृढ़ किए गए हैं, अपने अपने स्थान पर स्थापित किए गए हैं। येन स्वः स्तभितम्, और जिसने आकाश को स्तंभित किया है, इन दोनों के बीच रिक्त स्थान को स्थिर किया है। येन नाकः, और इस
संपूर्ण के बीच जो जीवलोक है, आपने सुना होगा ना कि जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, इनसे मिलकर जीवमंडल अर्थात बायोस्फीयर का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस परमेश्वर ने इस जगत में जीवन को संभव किया, यह अंतरिक्षे रजसः विमानः, जिसने अंतरिक्ष लोक में कितने ही लोगों का निर्माण किया। देखिए, वैज्ञानिक भी अब मानते हैं कि पृथ्वी जीव जगत से समन्वित एकमात्र ग्रह नहीं है। इस ब्रह्मांड में और भी ऐसे ग्रह हो सकते हैं जिन पर जीवन हो, और ऐसा न भी हो तो तारों और उनके सौर मंडलों की संख्या तो असंख्य है ही। तो जिस परमेश्वर ने इन सब सेलेस्टियल बॉडीज को, आकाशीय पिंडों को बनाया है, कस्मई देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परम पिता परमेश्वर के लिए हम अपनी आस्था से, श्रद्धा से, भक्ति से अपनी हवि को अर्पित करें। काव्यात्मक भावार्थ है, तारे रवि चंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख जगाया है, तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान करें, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। छठा मंत्र है, ओम यं क्रंदसी अवसातस्तभाने, अभ्यैक्षेतां मनसारे जमाने, यत्राधिसूर उदितो विभाति, कस्मै देवाय हविषा विधेम। अवसा यानी रक्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर कितने ही वस्तु, व्यक्ति और पदार्थ हैं, कितने ही जीव यहां जन्म लेते और जीवन धारण करते हैं, और यह क्रम अनंत काल से चला आ रहा है। इस सब को तस्तभाने, धारण करने वाले, रेजमाने, दीप्तिमान अर्थात प्रकाश स्वरूप, क्रंदसी कौन? देवलोक और पृथ्वी लोक। ये जो आकाश है, अंतरिक्ष है और पृथ्वी है, ये जिसने मनसा, अपने मन के बल से, अर्थात एको हम बहुश्याम, इस संकल्प से, यम अभ्यक्षेताम, जिसने इनको प्रकट किया, प्रस्तुत किया, जो इनका सृजन करता है, यत्र अधि, जिसके अधिनियम में, जिसकी व्यवस्था के अनुसार, उदितः सूरः विभाति, यह सूर्य उदित होकर प्रकाशमान होता है, चमकता है, जीवन को धारण करता है, संचालित करता है। कस्मई देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परम पिता परमेश्वर के लिए हम अपनी आस्था, श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करें। काव्यात्मक भावार्थ है, अंतरिक्ष और पृथ्वी की जो रक्षा करने वाला है, जिसने इन लोकों को अपने संबल से दमकाया है, जिसकी महिमा से सूर्यादि निश दिन जगमग रहते हैं, उस परमेश्वर को हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। सातवां मंत्र है, ओम आपोहयद बृहतिर्विश्वमायन, गर्भम दधाना जनयन्तिरग्निम, ततो देवानां समवर्तता सुरेकः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। यत अर्थात जिससे, बृहति अग्निम जनयन्ति, महान या प्रचंड अग्नि को उत्पन्न करने वाला, गर्भम वह हिरण्य गर्भ जो सृष्टि का आदि रूप था, वह दधाना अपने में समाहित, आपह प्रकृति के जो मूल तत्व हैं, उनके परमाणुओं के द्वारा, विश्वम जगत जायन, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है। और ततः उसके बाद देवानाम अर्थात जो भी जीव हैं, प्राणी हैं, मनुष्य आदि हैं, उनका असुह प्राण देने वाला है, उनमें प्राण संचार करने वाला है। एकः समवर्तत, वह एक परमेश्वर था जिसने इस पदार्थ सृष्टि और प्राणी सृष्टि को उत्पन्न किया,
कस्मई देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परम देव के प्रति हम अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करें। काव्यात्मक भावार्थ है, जो महान सृष्टि से पहले हिरण्य गर्भ धारण करता, जिसकी महिमा से परमाणु द्वयणु त्रयणु दिक बनता, जो जगती के सब जीवों में प्राणादिक संचार करें, उस देवाधिदेव प्रभु की भक्ति बारंबार करें। 8वां मंत्र है, ओम यश्चिदापो महिना पर्यपश्यत् दक्षम दधाना जनयन्तिर्यज्ञम्, यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह चित्त जो यज्ञम सृष्टि के सभी तत्वों के बीच संयोजन वाले जगत अर्थात ब्रह्मांड को जनयंती ही प्रकट करते हुए उत्पन्न करते हुए दक्षम उसके लिए जो आवश्यक ताप है जिसे हिक्स क्षेत्र कहा गया था उसे, और आपह अर्थात परमाणुओं को पदार्थ के संयोजन के लिए जो अग्नि या हिक्स क्षेत्र आवश्यक होता है उसे, और पदार्थ को यानी परमाणुओं को महीना अपनी महिमा से पर्यपश्यत व्यवस्थित करता है। उसी से तो सृष्टि होती है। यह देवेशु अधिदेव एक आसीत, जो सभी देवताओं के ऊपर सर्वोच्च देव है, देवाधिदेव है। कस्मई देवाय हविषा विधेम, उसी सुख स्वरूप परम पिता परमात्मा के प्रति हम अपनी आस्था व्यक्त करें। काव्यात्मक भावार्थ है, जो महान जल राशि रचकर सृष्टि को उपजाता है, जो अपनी महिमा से चहुदिश यज्ञाग्नि पहुंचाता है, प्रजापति संहारक जो सब देवों का है परम देव, वही हमारी यज्ञाहुति का सर्वोपरि स्वीकरता है। 9वां मंत्र, ओम मानो हिंसित जनिता यः पृथिव्या, यो वा दिवं सत्य धर्मा जजान, यश्चापश्चंद्रा बृहतिर्जजान, कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह पृथिव्याः जनिता, जो पृथ्वी का जनक है, पिता है, वा यह, और जो सत्य धर्मा अर्थात अटल नियम वाले, दिवम द्युलोक को जजान उत्पन्न करता है, अंतरिक्ष भी जिसकी रचना है। यह बृहति, जो महान बहुत बड़े बड़े विशालकाय, चंद्राह चंद्र आदि, चंद्र है, तारे हैं, मंदाकिनियां हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड देवलोक उसको, और अपह जल जिससे कि पृथ्वी पर सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है, उन सबको जजान उत्पन्न करता है। और न मां हिंसित, वह हमें कभी कष्ट नहीं देता। उसने मनुष्य के जीवन के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की हैं जो सुख कारक हैं, जिससे जीवन सहज होता है। कस्मई देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परम पिता परम देव की हम उपासना करें। काव्यात्मक भावार्थ है, पीड़ित करे न हमें कभी जो पृथ्वी का निर्माता है, सत्य धर्मा जो अंतरिक्ष की निश दिन रचना करता है, जिसने उपजाई है जग में विस्तृत सुख सलिल राशि, उपासनीय उस परम देव को करे समर्पित सदा हवि। 10वां और अंतिम मंत्र है, ओम प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुमः तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। प्रजापते, हे समस्त जीवलोक के स्वामी, त्वत् अन्यः, आपके अतिरिक्त एता विश्वा जातानि, इन समस्त लोकों में उत्पन्न हुए, चाहे वे प्राणी हों या पदार्थ हों, उन सबका न परिबभूव, कोई भी अन्य स्वामी नहीं है।
नियंता और नियामक नहीं है। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के एकमात्र व्यवस्थापक हैं। यत् कामाः ते जुहुमः, हम जो भी कामनाएं लेकर तुम्हारी शरण में आए, तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करें, तत् नः अस्तु, वे हो जाएं, सफल हो जाएं, साकार हो जाएं। हम सकाम हो, हमारी कामनाओं की पूर्ति कीजिए। वयम रयीणाम पतयः स्याम, हम संसार में जितने भी ऐश्वर्य हैं, वे सांसारिक हैं या आध्यात्मिक हैं, उन सभी के स्वामी बने। काव्यात्मक भावार्थ है, तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का, तूने साज सजाया है। शक्ति भक्ति भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। शक्ति भक्ति भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। सृष्टि के वैश्वानर स्वरूप यानी प्रकट ब्रह्मांड का वर्णन करने वाले इस हिरण्यगर्भ सूक्त में आधुनिक सृष्टि विज्ञान में स्वीकार्य अनेक सिद्धांतों का सूत्र रूप में परिचय दिया गया है। उनकी व्याख्या तो यहां संभव नहीं थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जितना भी सरलार्थ और भावार्थ यहां प्रस्तुत किया गया, उससे आपको इस सूक्त की महत्ता का आभास हुआ होगा। आपने इस सूक्त को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आभारी हूं और निवेदन करता हूं कि इस ज्ञान को अपने मित्रों और शुभचिंतकों तक पहुंचाने का माध्यम बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।